कृषि जगत की नई राह में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज आप लोगों को हमारे गांव के पास जो मंदिर है, मंदिर पे प्याज की खेती होती है, थोड़ा बहुत होती है, तो यही इसी का हम आपको वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। इसके पहले भी हमने इसका वीडियो आपको बनाया था और दिखाया था। तो कुछ दिन के बाद हम जो बना रहे हैं, इसके बाद इतना समय हो गया है, समय के बाद अब प्याज काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो जिसको हम दिखाएंगे और कितना बेहतरीन प्याज हुआ है आप देखिए। देखिए जो इस तरह के प्याज हो गए हैं, तो इसके बाद भी यह प्याज और बढ़ेगा दोस्तों। यह कम से कम अप्रैल 10 अप्रैल तक, 11-12 अप्रैल तक इसकी खुदाई हो जाएगी। तो दोस्तों, समय से जब हम प्याज की खेती करते हैं तो प्याज का पैदावारी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा होता है। और जो हमारे गांव देहात के लोग हैं, जिन्हें इस खेती कैसे प्याज की करनी चाहिए उसकी जानकारी नहीं रहती है, तो क्या करते हैं कि फरवरी में भी प्याज लगाते हैं और मध्य फरवरी तक लगाते हैं। 1 फरवरी से मध्य फरवरी तक लगाते हैं, तो प्याज बिल्कुल भी होता नहीं है और उनका प्याज चल के छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा पड़ता है और होता नहीं है। वो परेशान रहते हैं, उनका एकदम लॉस जाता है, नुकसान होता है। तो हमने इसके पहले भी जो वीडियो आपको दिखाया था, बनाया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि प्याज की खेती आप करें तो समय से करें। प्याज का समय जो होता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप करें तो बहुत ही बढ़िया प्याज आपका होगा। यदि 15 जनवरी की बात करते हैं तो उसके बाद आपका पीछे चला जाता है, होता नहीं है। तो इसलिए 15 जनवरी से पहले ही आप करें। दिसंबर पहले जो 15 दिसंबर से शुरुआत करें, या दिसंबर आपकी जिसे बेहन नर्सरी और अक्टूबर में पड़ गई है 15 अक्टूबर तक, तो उसका आप दिसंबर में भी, दिसंबर के शुरुआत में भी आप लगाएंगे तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों, यह प्याज की खेती जो होती है आप समय से करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। और प्याज में जो अधिक टेम्परेचर बढ़ जाने पर, तापक्रम बढ़ जाने पर प्याज का आपका जो होता है इसमें कंद जो पड़ते नहीं हैं। तो यही सोचने समझने वाली बात है दोस्तों। तो यहाँ के हमारे देश के जो किसान हैं सभी थोड़ा बहुत इस बात को जानते नहीं है, इस बात को उन्हें उन्हें बताया नहीं गया है। तो वह खेती जो अपने ढंग से करते हैं थोड़ा बहुत, तो उन्हें बहुत ही नुकसान होता है और घाटे का सौदा होता है। हमारे यहाँ जो अक्सर प्याज की खेती जो छोटे 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 किसान जो करते हैं, जो बाजार से जो प्याज खरीद कर बीज लाते हैं, तो फरवरी में ही कम से कम खेती उसकी करते हैं। तो जो प्याज का बीज जो लाते हैं वो बाजार से लाते हैं, वो ख़राब भी रहता है और लेट रहता है, तो उनका प्याज बढ़ता नहीं और वो परेशान रहते हैं। तो लेकिन देखी देखा वो करते हैं। तो दोस्तों, प्याज की खेती जो है समय से कीजिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और प्याज में बहुत सी ज़्यादा बीमारियां भी नहीं लगती हैं और बहुत सी ज़्यादा दवाई भी नहीं लगती हैं। तमाम और जो लोग बताते भी हैं, तो वह इतना दवाई आपको बता देंगे, इतना दवाई बता देंगे कि आप खरीद नहीं सकते हो। खरीदोगे भी तो आपका बजट बिगड़ जाएगा और बहुत महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आपको दवाई बताएंगे और बहुत ही बढ़िया दवाई बताएंगे, तो जिसका प्रयोग आप करते रहिए। और दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा और इसी दवा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप देखिए किस तरह से कंद जो पड़े हैं, थोड़ा दिखा दीजिए यहाँ नज़दीक करके, देखिए यहाँ दिखा दीजिए। तो ये कंद का साइज बहुत ही बढ़िया पड़ गया है। तो इस तरह से प्याज की खेती आप लोग करें तो आपको फ़ायदा होगा। और प्याज में जो उपज होती है, उपज के बारे में भी लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने उस दिन आपको बताया था कि गेहूं में मात्र पैदावारी 45 कुंटल से 50 कुंटल तक ही होता है। और मान लीजिए धान में होता है 60 कुंटल 70 कुंटल तक हो जाता है, धान की पैदावारी हो जाती है। लेकिन गेहूं की पैदावारी 45 से 50 क्विंटल तक ही हो पाता है। तो और दोस्तों, ये समझ लीजिए प्याज की पैदावारी जो होता है प्रति हेक्टेयर 4.5 बीघा में जो प्याज की पैदावारी होती है 500 क्विंटल, 500 क्विंटल होता है। 500 क्विंटल आप सोच लीजिए कितना होता है। तो दोस्तों, यह जो जानकारी हमारे देश के नागरिकों को बिल्कुल ही पता नहीं है, इसलिए वह खेती नहीं कर पाते हैं और उन्हें नुकसान होता है। और
उन्हें समय भी नहीं पता होता किस समय करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम आपको जो प्याज की जानकारियाँ देते रहेंगे समय समय पर। और जो प्याज में दवाई जो लगती है दोस्तों, एक जो होता है साफ नाम से दवाई आता है, जो उसमें आता है डाइथेनियम 45 आता है और कार्बेंडाजिम आता है। तो दोस्तों, उसको मारिए 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और ये होता है जो कीटनाशक की दवा हम इसमें आपको दिखा देंगे अभी। तो प्रोफेक्स नाम से आता है, जो प्रोफेक्स नाम से आता है उसको मारिए। उसको आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मारिए। तो दोस्तों, यह बहुत बढ़िया ही दवाई है। तो इसी दवा का आप 4-5 बार छिड़काव करेंगे, हफ्ते में 1 बार करेंगे तो बहुत बेहतरीन इसका असर होता है। और दोस्तों, इस तरह से आपकी प्याज की बहुत ही बढ़िया फसल होगी। और दोस्तों, आप बहुत से जो लोग होते हैं आपको बताएंगे, जानकारी देंगे तो आपको परेशान करते हैं, जिससे आपको महंगी महंगी दवाइयाँ आती, कितनी दवाई आप लाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही दिक्कत होता है। ये दवाई जो होता है हमने जो आपको बताया है, कार्बेंडाजिम दवाई जो होता है या फंगिसाइड होता है या बहुत ही रामबाण दवाई होते हैं। तो दोस्तों, यही आप दवा का छिड़काव करें और इससे आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा और लाभ होगा। तो दोस्तों, मैं अब फिर दूसरी बार आपसे मिलूँगा दूसरी वीडियो में मिलूँगा। और नमस्ते दोस्तों।